हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो है हार्मोन्स एंड दैट इज़ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। हाँ, प्लांट हार्मोन करके एक टॉपिक है, लेकिन वो हम इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम जो है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट पढ़ लेते हैं। तो अभी एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है जहाँ से जो ग्लैंड्स होता है, एक नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स जो कि हार्मोन सेक्रेट करता है फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड कंट्रोलिंग वेरियस, जैसे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होता है, हमारे बिहेवियर को भी वो कंट्रोल करता है। जैसे कि आज हम खुश हैं तो कभी हम सैड होते हैं, तो कभी हम हम जैसे रिएक्ट करते हैं। तो इस तरीके के बिहेवियर को भी ओवरऑल फंक्शन जो है, इसके लिए भी जो है हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज जो है ये हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी हार्मोन्स मेनली होता क्या है? देखिए, हार्मोन्स आर द सिग्नल इज अ क्लास ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है मतलब वो टारगेट, जैसे कौन से टारगेट ऑर्गन पे हम लोगों को जाना है और वहाँ पे फंक्शन करना है। देन signaling molecule in multicellular organisms and are sent to distant organs by complex biological process to regulate physiology and behavior. तो ये सब चीज़ों को ये हार्मोन से ये कंट्रोल करता है। अब ये चैप्टर में भी हम ये जो टॉपिक है इसमें हम डिफरेंट हार्मोन्स भी हम पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मतलब दे सेक्रेट सब्सटेंस और हॉर्मोन्स, इधर हॉर्मोन्स भी लिख सकते हैं, मैं स्लैश करके यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। और हॉर्मोन्स, नहीं सॉरी, ये सब्सटेंस होगा, ओके बराबर है। दे सेक्रेट द सब्सटेंस मतलब जो सब्सटेंस चाहिए ये जो ये पास करता है, ये सेक्रेट करता है टू डक्स इनटू द बॉडी सरफेसेस मीन्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड है, दे सेक्रेट दे आर डक्टलेस ग्लैंड एंड दे रिलीज सब्सटेंस और हॉर्मोन्स, हालांकि यहाँ पे हॉर्मोन्स ही लिखेंगे, ओके, डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ओके। अभी एक्सोक्राइन, अभी ये डक्ट का मतलब क्या है? जैसे कि देखिए, लिवर में क्या प्रोड्यूस होता है? बाइल प्रोड्यूस होता है, और वो स्टोर किधर होता है? गॉल ब्लैडर में। फिर गॉल ब्लैडर से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे जाता है? वहाँ से पाइप होता है जो वहाँ से वो ये बाइल को लेके जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो हो गया डक्ट। वेरेज ये जो ग्लैंड्स होता है ये डक्टलेस होता है, मीन्स ये डायरेक्टली जाता है ब्लड स्ट्रीम में टू द टारगेट ऑर्गन्स, ठीक है। अभी यहाँ पे भी दो टाइप के सेक्रेशन है, एक होता है प्रोटीन हार्मोन्स या पेप्टाइड हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, और दूसरा है स्टेरॉइड हार्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन्स वाटर सोल्यूबल होता है, वेरियस स्टेरॉइड हार्मोन्स आर नॉट। अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान दीजिए, मिस्टेक मत करिएगा, एंड पैराथायरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स आर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सॉरी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजेंस, एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये सब जो है स्टेरॉइड हार्मोन्स है। तो अभी ये सब हमारे बॉडी में कुछ ग्लैंड्स पढ़ेंगे हम, जहाँ पे ये जो सर्टन जो हार्मोन्स होता है वो प्रोड्यूस होता है। अभी ये देखिए, यहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस, देखिए ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो हम पढ़ेंगे। देखिए ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है, पीनियल ग्लैंड ये हम पढ़ेंगे, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियास, ओके, एंड टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल, ठीक है। तो ये सब कुछ ग्लैंड्स हैं
जो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे पैंक्रियास है, यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड्स है। ओके, तो ये कुछ सब ग्लैंड्स हैं जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, पढ़ेंगे हम हाइपोथैलेमस के बारे में। अभी हाइपोथैलेमस, ये देखिए एक स्मॉल रीजन है, लेकिन अभी अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो देखिए स्कूल कैसे कंट्रोल होता है। सबसे पहले कौन होता है? प्रिंसिपल। उसके अंडर कौन होता है? वाइस प्रिंसिपल। और फिर उसके अंडर आते हैं सब टीचर्स। तो जब प्रिंसिपल जब कुछ कमांड करती है तो वाइस प्रिंसिपल उसको फॉलो करता है और वो इंफॉर्मेशन देगा अपनी को टीचर्स को। तो ऐसे करके ये सब चीज़ें कंट्रोल होती है। उसी तरीके से ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, इट इज़ अ स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन दैट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। देखो यहाँ पे लोकेटेड है हाइपोथैलेमस। ओके, नियर टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड इट इज नोन एज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो सारा फंक्शंस हैं वो एक्चुअली कंट्रोल में है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल्ड है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब अभी जैसे मानो किसी टारगेट ऑर्गन में अगर हार्मोन्स का जो सेक्रीशन है वो ज़्यादा हो गया तो हाइपोथैलेमस से सिग्नल मिलता है कि यहाँ पे हार्मोन ज़्यादा सेक्रीट हो रहा है, इसको कम करो, या तो ज़रूरत नहीं है स्टॉप करो। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये फॉलो करता है एंड इट स्टॉप्स द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस का काम है। इट secretes releasing factors or hormones / and inhibiting factors that stimulate and inhibit the pituitary glands to secrete hormones। ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन्स हैं वो सेक्रेट करेगा। ग्रोथ हार्मोन्स, ओके, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग, ठीक है, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, gonadotropin releasing hormones, corticotropin releasing hormones, and thyroid releasing hormones। हार्मोन्स। ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन्स है जो ये सेक्रेट करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तो इसके आगे हम चलते हैं। अभी आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी ये कहाँ, इसका जो अभी ये कहाँ पर है? देखिए दिस ऑल्सो लाइज इनसाइड द हेड। इट इज़ ऑफन, इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं बिकॉज इट कंट्रोल्स मैनी फंक्शंस अदर देन द अदर ग्लैंड्स। ये जो है, एज हाइपोथैलेमस सेंड्स अ हार्मोनल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस डिटरमाइंस विच हार्मोन्स द पिट्यूटरी ग्लैंड विल रिलीज। जैसे कि अभी जैसे हाइपोथैलेमस ने कुछ कमांड किया, जैसे सिग्नल दिया कि ग्रोथ हार्मोन्स भेजना है। ठीक है, तो ये सेंड करेगा ग्रोथ हार्मोन्स, ये रिलीज करवाएगा ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, नॉट गेटिंग इनफ ड्यूरिंग द चाइल्डहुड में रिजल्ट इन ड्वार्फिज्म। ये कितना इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, ग्रोथ हार्मोन्स कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर मानो ये कम मिला चाइल्डहुड में, जैसे कि इनफ रिलीज नहीं हुआ, तो ये ड्वार्फिज्म आता है। एंड वाइल गेटिंग टू मच इज कॉल्ड एज जाइजेंटिज्म। ठीक है, एंड बॉडी दैट हैज मैच्योर्ड टू मच कॉजेज एक्रोमेगली। इसके कारण कभी कभी क्या होता है, जो ये जो हार्मोन्स है ये टू मच मैच्योर्ड करा देता है। ठीक है, बॉडी दैट हैज मैच्योर्ड टू मच कॉजेज एक्रोमेगली। तो ये कुछ कंडीशंस देखते हैं हम। ये देखिए, ये है जाइजेंटिज्म का केस, तो ये है ड्वार्फिज्म। ठीक है,
ये देखिए एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली में क्या होता है, ये देखो ये नॉर्मल फेस दिख रहा है आपको, वेरस ये केस है एक्रोमेगेली। मीन्स आपको देखिए कुछ फर्क दिख रहा है, जो हमारा जो स्कल है, फेस है, सब एक तरह का एक्सपांडेड दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे भी देखिए ये नॉर्मल हाथ है, वेरस ये थोड़ा एक्सपांडेड लग रहा है। दिस इज अ केस ऑफ एक्रोमेगेली। ओके, तो आगे चलते हैं। अभी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एक्चुअली देखिए ये क्या है, फोटो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे देखो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब को भी बोलते हैं हम, देखिए एंटीरियर लोब इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिनोहाइपोसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है, ये एंटीरियर लोब। और दूसरा लोब होता है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब को हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, ठीक है। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्यों? क्योंकि ये जो पोस्टीरियर लोब है ये नर्व सेल्स का बना रहता है। नर्व सेल्स, इट कंटेन्स नर्व सेल्स और मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। ओके, तो अभी ये जो दो लोब्स हैं ये अलग अलग हार्मोन्स सेक्रीट करता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पोस्टीरियर लोब है, देखिए हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर लोब, एडिनोहाइपोफाइसिस, जो यहाँ से रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज स्टिमुलेट्स मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स क्या? एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू एब्जॉर्ब द फूड, जितना वो जल्दी खींचता है। देखिए कभी कभी मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है तो हमारी बॉडी है जो अच्छे स्लिम ट्रिम होती है, लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो एक तरह का मोटापा दिखता है हम लोगों में। तो ये जो है स्टिमुलेट करता है मेटाबॉलिज्म। देन रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स है ये थोड़ा कंसिस्टेंट वैल्यू में प्रोड्यूस होना ज़रूरी है, अदरवाइज कुछ डिसऑर्डर्स शुरू हो जाएंगे, जैसे अभी हम लोगों ने देखा जाइजेंटिज्म और डॉर्फिज्म का। देन ADH, ठीक है, ADH affects production of urine, adrenocorticoids. Then affects production of urine. When released, the kidney absorbs more of fluid that passes through them. Then ये एक है। फिर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिसे शॉर्ट में FSH भी बोलते हैं, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स affects the ovaries and egg production in women. In men it affects the testes and sperm production, ठीक है। एक और जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है प्रोलैक्टिन, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड्स। ओके, अभी हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब से एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। देखो द हार्मोन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। इन फीमेल्स it stimulates the vigorous contraction of the uterus at the time of childbirth, क्योंकि
ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये इजीली जो पैसेज ऑफ द चाइल्ड थ्रू यूट्रस जब कॉन्टैक्ट होता है, जब बच्चा इजीली मतलब पैसेज होता है उसका बाहर से, जब वो पास होता है तो ये हार्मोन वो है हेल्प करता है. Antidiuretic hormone, this is called as vasopressin and it acts on kidney to stimulate reabsorption of water. ठीक है, तो ये था हम लोगों ने अभी जो पढ़ा हाइपोथैलेमस एंड ये पिट्यूटरी ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड, अभी आता है थायराइड ग्लैंड. देखिए ये कहाँ सिचुएट है, ये देखो बटरफ्लाई शेप का जो है दिखेगा आपको ये इतना सेक्शन, ये है थायराइड ग्लैंड. इट इज अ स्मॉल butterfly shape gland in front of the neck. It makes hormones that controls the way body uses energy. Thyroid hormones affect nearly every organ and control many of the body functions. Example, breathing, heart rate, weight, digestion. और ये कैसे और ये कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है? थायरॉक्सिन, जिसे T4 बोलते हैं, ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन दैट इज T3 एंड कैल्सिटोनिन. देन आयोडीन, अभी देखिए इसमें सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है? आयोडीन. आयोडीन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन्स टू सिंथेसाइज इन थायराइड. अगर डेफिशिएंसी हुआ, अगर इसको इनफ नहीं मिला तो यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर्स शुरू हो जाए, कुछ डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी. जैसे कि ये जो थायराइड हार्मोन्स है इसका भी जो सेक्रेशन है, नॉर्मल सेक्रेशन होना ज़रूरी है. देखिए डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट इन हाइपोथायराइडिज्म एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड गॉइटर. ठीक है, तो अभी ये देखते हैं. देखो थायराइड डिसऑर्डर्स, हाइपरथायरॉयडिज्म, इट इज ओवर एक्टिव थायराइड. ठीक है, ओवर एक्टिव थायराइड मीन्स इससे क्या होगा? वेट लॉस होगा, इरेगुलर हार्ट बीट, फटीग, मसल वीकनेस, गॉइटर. अभी वेट लॉस मतलब किस कारण? इसी कारण हम लोग कभी कभी नॉर्मल खाना भी खाते हैं, ठीक है, तुम्हारा डाइट प्रॉपर होता है पर तुम्हारा वेट लॉस उतना ही होगा. वो ये थायराइड, इस हाइपरथायरॉयडिज्म से हो सकता है. ठीक है, एंड हाइपोथायरॉयडिज्म दैट इज टू लिटिल थायराइड हार्मोन्स, जैसे कि इनएक्टिव, अंडर एक्टिव थायराइड, नॉट हैविंग इनफ थायराइड हार्मोन विच स्लोज डाउन योर बॉडी फंक्शंस. इससे क्या होगा? वेट गेन, मसल पेन, ड्राई स्किन, थिनिंग हेयर एंड फर्टिलिटी इश्यूज इन वुमन विच अफेक्ट्स इट. ठीक है, अभी ये देखो ये जो गॉइटर है ये जो कंसिस्टेंट जो थायराइड हार्मोन है ये उसको नहीं मिल रहा है थायराइड को, इसके लिए ये एनलार्जमेंट आपको दिखेगा. ये ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए तो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज goiter is formed, that is enlargement of thyroid that may cause neck to look swollen. ठीक है, तो ये था थायराइड ग्लैंड. अब आते हैं हम पैराथायराइड ग्लैंड में. पैराथायराइड ग्लैंड इज, यहाँ पे देखिए 2 पैर है यहाँ पे, इसे मैं ब्लैक से मार्क कर रही हूँ यहाँ पे. और ये कहाँ दिखता है? पोस्टीरियर साइड ऑफ द ग्लैंड ऑफ द थायराइड. देखिए पोस्टीरियर मतलब पीछे का साइड है, देखो ये बैक व्यू है, वहाँ पे ये पैराथायराइड ग्लैंड दिखेगा जो प्रोड्यूस करता है पैराथायराइड हार्मोन्स. इट रेगुलेट्स कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड बैलेंसेस विथ फूड एंड बोन to maintain a balance between mineral level in blood and bones. ठीक है, ये था पैराथायराइड. अभी नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है? ये सबसे पहले प्रेजेंट होता है बैक पार्ट ऑफ द कॉर्पस कलोसम.
ठीक है। कॉर्पस कलोसम ये देखो यहाँ पे जो लेयर है इसके पीछे, यहाँ पे किधर तो प्रेजेंट होता है वो pineal gland. It plays an important role in regulating the sleep pattern. मतलब हमारा स्लीप पैटर्न प्रॉपरली मतलब कंप्लीट होना चाहिए। कभी कभी हम लोगों को देखिए पूरी जो हमारा स्लीप पैटर्न है वो कंप्लीट नहीं होता है। कभी कभी हम रात भर बैठते हैं या तो लेट सो गए, तो उससे क्या होता है कभी कभार डिस्टर्ब हो जाता है। हम लोग को देखिए हम लोग खुद इरिटेट हो जाते हैं जब हमारा जो स्लीप पैटर्न है वो कंप्लीट नहीं होता है। और जब हम उतने घंटा हमारा कवर हो जाता है तो वी फील फ्रेश, हम लोग को अपने आप ही में एक फ्रेशनेस फील होता है। तो ये कौन कंट्रोल करता है? मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि सेक्रेट करता है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अब चलते हैं आगे, जो कि थाइमस ग्लैंड है। थाइमस का देखो लोकेशन किधर है, यहाँ पे एक एंटीरियर टू, इट इज अ सॉफ्ट ऑर्गन एंड इट हैज 2 लोब्स। ठीक है, 2 लोब होता है स्टूडेंट्स इसमें, मतलब कुछ कुछ आपको ऐसे ऐसे मतलब 2 लोब्स का मतलब है ऐसा। देन इट इज अ सॉफ्ट ऑर्गन विथ 2 लोब्स दैट आर लोकेटेड anterior to the ascending aorta and posterior sternum। sternum करके यहाँ पे एक बोन होता है, पता है यहाँ पे एक बोन होता है टी शेप का, तो इसके पीछे ये थाइमस पोस्टीरियर स्टर्नम मतलब मीन्स बैक साइड ऑफ द स्टर्नम, वहाँ पे ये थाइमस आपको लोकेटेड है, दिखाई देगा। इट इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन चिल्ड्रन एंड रिड्यूसेस इन साइज एज इंडिविजुअल ग्रो अप। क्यों अभी बच्चों में, क्यों ये बच्चों में थोड़ा बड़ा साइज का दिखता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो उसका साइज जो है डिक्रीज होगा। अब बच्चों में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, छोटे बच्चों में इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और ये क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूसिंग टी लिम्फोसाइट दैट इज वन टाइप ऑफ WBC वाइट ब्लड सेल्स, जो कि फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शंस। बच्चों को जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उनके बॉडी को थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने के लिए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिम्फोसाइट्स जो एक टाइप का जो वाइट ब्लड सेल्स है ये प्रोड्यूस करता है। टिल द इम्यून सिस्टम ऑफ द चाइल्ड ग्रोज एंड मैच्योर्स, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, वैसे वैसे उसका साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। पैंक्रियास, अब आया पैंक्रियास। दिस ग्लैंड इज फाउंड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द स्टमक, ओके, इन द एब्डोमिनल कैविटी। इट सेक्रेट्स बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सेल्स। अभी एंडोक्राइन पार्ट क्या सेक्रेट करेगा, दैट इज आयल्स ऑफ लैंगरहैम्स। और ये जो है ये 2 टाइप का सेल्स प्रोड्यूस करता है, एक है अल्फा और एक है बीटा। अल्फा सेल्स जो है इंक्रीज करता है शुगर लेवल को बाय रिलीजिंग ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल्स रिड्यूसेस शुगर बाय रिलीजिंग इंसुलिन। ये जो है डायबिटिक कंडीशन से हम लोग को क्यों होता है कि कभी कभी ये जो आयल्स ऑफ लैंगरहैम्स होते हैं ये कुछ फंक्शनिंग मैल फंक्शनिंग होने से ये जो बीटा सेल्स है ये इंसुलिन प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं कर पाता है, तो इसके कारण वो डायबिटीज शुरू हो जाता है, डायबिटीज मलाइटिस। ठीक है, देखिए, और एक्सोक्राइन पार्ट इज इट सेक्रेट्स एंजाइम्स फॉर डाइजेशन। तो पैंक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ओके, भी आगे चलते हैं। अब आते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सॉरी एड्रेनल ग्लैंड। अभी एड्रेनल ग्लैंड जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, ये किडनी की यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। देखिए, तो इसका हम क्या कहेंगे, दे आर ऑल्सो नोन एज
suprarenal glands as they are found on the superior side of the kidney. ठीक है, superior means ऊपर की तरफ. ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ है, इसके लिए उसको suprarenal glands बोला है. अभी यहाँ पे है there are 2 in number. ओके, 2 है. पैर ऑफ किडनी तो 2 होगा. और इसमें 2 लेयर्स है. एक है एड्रेनल कॉर्टेक्स और दूसरा है एड्रेनल मेड्यूला. देखिए यहाँ पे है कॉर्टेक्स और यहाँ पे है मेड्यूला. ये बाकी इतना ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, कैप्सूल ये सब. देन एड्रेनल कॉर्टेक्स, it secretes steroid hormones, that is corticosteroids, which are of 2 types. Glucocorticoids, which regulates glucose metabolism, और mineralocorticoids, that is aldosterone. इसे एल्डोस्टेरोन बोलते हैं. अगर ये नाम तुमको याद नहीं होता है तो तुम एल्डोस्टेरोन ही लिख दो, सिंपल. responsible for mineral absorption in kidney. ओके, देन ये जो क्या है, अभी ये दूसरा क्या है, एड्रेनल मेड्यूला. इट रिलीजेस एड्रेनलिन, एफिनेफ्रिन, जिसे एड्रेनलिन बोलते हैं, एंड नोराएफ्रिनेफ्रिन, दैट इज नोरा एड्रेनलाइन. ओके, सो ये सब जो है ये हार्मोन्स यहाँ पे सिक्रीट होता है. एक होता है कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होता है और दूसरा जो है मेड्यूला से सिक्रीट होता है. ओके, और अब जो है ये गोनाड्स मीन्स ये दे आर मेड अप ऑफ ओवरीज इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स. ये जो ऑर्गन्स है दे रिलीज, ये रिलीज करता है हार्मोन्स फॉर सेक्सुअल ग्रोथ बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स. अभी फीमेल में क्या है, ओवरी. ये लोकेटेड होता है सुपीरियर टू द यूट्रस. यहाँ पे ऐसा एक फिलोपियन ग्लैंड होगा. फिलोपियन ग्लैंड के यहाँ पे ये ओवरी अटैच है. ठीक है, इन द पेल्विक कैविटी. ठीक है, पेल्विक रीजन के यहाँ पे ये लोकेटेड होता है. दे प्रोड्यूस फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ईस्ट्रोजन क्या है, ये प्राइमरी सेक्स हार्मोन है. ठीक है, एंड प्रोजेस्टेरॉन भी. प्रोजेस्टेरॉन इज ये प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ईस्ट्रोजन इज सेक्स हार्मोन, दैट इज इसमें जो जब प्यूबर्टी हिट होता है फीमेल्स में तो जो चेंजेस आती है बॉडी में, जैसे बॉडी में चेंजेस आया, वॉइस में श्रिल वॉइस, फिर जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, फिर मंथली साइकिल का शुरू होना जिसे मेनिस्ट्रियल साइकिल बोलते हैं. ठीक है, ये सब ईस्ट्रोजन के हार्मोन्स की वजह से होता है. हाँ, और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इट प्लेज अ रोल इन प्रेगनेंसी. ठीक है, देन और टेस्टिस रिलीजेस मेल सेक्स हार्मोन दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरॉन. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है मेल में. इसमें भी जब प्यूबर्टी हिट होता है तो जैसे कि देखिए उनके बॉडी में भी चेंजेस आता है. जो चेस्ट ब्रॉड होता है, मुस्टैच है, बियर्ड है, फिर मसल ग्रोथ होगा, फिर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. ये सब किसके कारण होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है. दिस कॉजेस डेवलपमेंट ऑफ secondary sexual characters in males and also the production of sperms. ठीक है, तो ये अभी जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा रिप्रोडक्शन में, उसमें थोड़ा डिटेल में है. इधर हम लोग बेसिक में ही कुछ बेसिक है वही पढ़ लेंगे. ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ा हार्मोन्स क्या है. ठीक है,
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, फिर कितने ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में जो हार्मोन सेक्रीट करते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर हार्मोन सेक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, थायराइड ग्लैंड, फिर उसके डिसऑर्डर्स क्या होते हैं डेफिशिएंसी के कारण, देन पैराथायराइड, दे आर 4 इन नंबर। ओके, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, दे आर 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स एंड आर लोकेटेड, मतलब 2 पेयर्स। ओके, pineal gland, thymus, pancreas, adrenal gland and gonads। ठीक है, अभी जो ये एक बार गो थ्रू कर लीजिए अच्छे से। ओके, एक बार पढ़ लो और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो प्लांट हार्मोन के बारे में हम शुरू करेंगे। ठीक है।